सकते हैं, वहां से अपने कैंडिडेट को वापस करके दोबारा री इलेक्शन करवा के उनको सिलेक्ट करवा दें। जहाँ पे राज्य जो हम बोलते हैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड करवा देंगे उसको, प्रेसिडेंट करता है ना नॉमिनेट, उस हिसाब से। तो कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर आता है पार्ट 5 में आर्टिकल 75 कन्वेंशन द पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो हमने कहा से ब्रिटेन से लिया था, जिसके थ्रू हम क्या बात करते हैं, कौन पर्सन पीएम बनता है, जिसकी मेजोरिटी हो, ठीक है। लोकसभा में अपनी मेजोरिटी कॉन्फिडेंस मोशन साबित करे कि हाँ भाई इतने लोग मेरे साथ हैं, मेजोरिटी लोग मेरे साथ हैं तो मुझे बनाओ, ठीक है, वो इंसान बनता है। अगर वो इंसान नहीं भी जीत पाया तो भी वो पीएम बन सकता है, इवन इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कब? उसको 6 मंथ दिए जाते हैं कि भाई आप री इलेक्शन कर लो, जैसे भी पार्टी की मर्जी है, आप इसको किसी भी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, फिर ये कंटिन्यू रहेगा एज ए पीएम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो क्या करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। पीएम हो गया, कैसे बन रहा है, जो नहीं भी है वो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऑल ओवरव्यू हमने देखा। उसके बाद हमने देखेंगे इसका रिलेशन कैसा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, फिर हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। सबसे पहले तो इसे और फुल फॉर्म दिलाएगा प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी देखो ये रेकमेंड करेगा टू प्रेसिडेंट, ठीक है। मिनिस्टर कहने का मतलब, अब देखो 10 लोग थे, एक में मेजोरिटी साबित थी, 9 बचे, है ना। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, अभी जैसे डिपार्टमेंट देता है, केमिकल डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई आप बोल सकते हो कोयले का एक डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम साइंस हो गया, होम डिपार्टमेंट। अब ये 9 में से ना समझ लो इसके बाद टॉपिक आएगा कितने लोग बनते क्या होता है। 5 लोगों को इसमें बनाना अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 10 लोग जो पार्लियामेंट में गए उसकी पार्टी के लोग, जो अपोजिशन, वो सब होते हैं मिनिस्टर्स। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को स्पेशल डिपार्टमेंट मिलते हैं कि आपको इसको देखना, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी ये बोल रहे हैं जो 5 लोग इसने चुनने हैं ना, ये क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है उनको, क्योंकि मिनिस्टर्स है ना, पीएम सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, पर ये उनको रिकमेंडेशन एडवाइस देगा कि मुझे ये लोग चाहिए, आप इन्हीं को करो, तो वो प्रेसिडेंट बना देगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी बना दिए। अब जब भी मीटिंग होगी तो साइड बंदा हेड करेगा, उनका हेड रहेगा, सब लोग यहाँ खड़ा रहेगा, वो सब बैठे रहेंगे हिसाब से, समझ लो, ठीक है, उनका हेड करेगा। तीसरा आता है ठीक है, अलॉट करना, रीशफल मतलब उनकी जो पोजीशन है। अब समझ लो एक इंसान को उसने एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी, एक को रेलवे, अब वो चाहे तो उसको एक्सचेंज कर सकता है या किसी को हटा सकता है, तो मतलब रीशफल कर सकता है, अलॉट कर सकता है उनको पोजीशन, ठीक है। कोलैप्स कैसे करेगा, वो बना कैसे है, मेजॉरिटी साबित करे, जिस दिन वो नहीं साबित कर पाए, लेकिन उस दिन कोलैप्स हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये रिलेशन है उसका रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है।
समझ लो रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। पीएम प्रेसिडेंट के साथ का रिलेशन है, ये था पीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। इसमें हम बोलते हैं जब भी प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए, ठीक है, अकेला पीएम से एडवाइस नहीं लेता हो, एक ग्रुप बन गया ना जिसमें काफी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और एक पीएम हेड उनका। अब ये कोई भी अब समझ लो इमरजेंसी लगानी है किसी स्टेट में कि भाई ये चल रहा है यार कैसे करें, कोई भी चीज़ में इमरजेंसी लगा तो प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में, तो वो एडवाइस लेता है कि लगाना चाहिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव एमसी की कैसा आपको लग रहा है, फिर वो स्टेट के सीएम से भी एडवाइस लेता है। तो ये रिलेशन हो गया जब एडवाइस चाहिए। फिर कम्युनिकेट करना हो, कोई भी इशू के रिलेटेड हो सकता है। ये 3-4 चीज़ें वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर एक स्टेटमेंट आती है तो एडवाइस ले सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। अभी कोई भी इशू था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, वो पूछ सकता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछेगा 15 लोगों से, वो सिर्फ पीएम को पूछेगा भाई इसके लिए तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि ऑन पेजेस ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के, पर चलती इसकी। अब ये समझ लो कहीं डिजास्टर आ गया सामने, जैसे आता है मेनली फ्लड आ गया, तो अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं जो कुछ हम हेल्प भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कितना भेज रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या आपका ओवरऑल चार्ट बना है, कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब होता है। ये एडवाइस लेता है, कोई इशू में से कम्युनिकेट कर सकता है जो भी रिक्वायरमेंट है, और इन्फॉर्मेशन, तो 3 चीज़ें करता है। अब इसमें क्या है ना, जो एडवाइस की बात करते हैं, एडवाइस किस चीज़ में देगा, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट के केस पे लेते हैं, यूपीएससी के मेंबर को अपॉइंट करना हो, ठीक है, चेयरमैन को, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर जनरल को, जो हमने देखा था, गवर्नर को, ये हर चीज़ में एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। इनडायरेक्ट वो बोलेगा इस आदमी को बना लो, जो पर पेपर क्या बोलता है कि पीएम एडवाइस करेगा कि आप अगर बना पाओ, बाय द पेपर ये होता है कि अगर आप बना पाओ, रिक्वेस्ट करेगा तो बना पाओ। अदरवाइज वैसे क्या होता है, जो रियलिटी है तो बोलेगा मुझे ये आदमी बनाना है तो वो होगा, बस, ठीक है, रियलिटी है। ये हो गया क्लियर। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका आर्टिकल आता है 74, पीएम का तो 75 में पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, अगेन का पार्ट 5 में, ठीक है। अभी क्या बोलता है आर्टिकल 74, देयर शुड बी
PM who will be appointed by, कोई चीज है बस स्टेटमेंट, appointed by president, ठीक है, and council of ministers will appointed by president on advice of PM। ये बोलता है आर्टिकल 70। कोई चीज कि भाई PM होना चाहिए कंपलसरी है, उसको कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी जो एडवाइस पे, जो PM एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को तब बनेगी, ठीक है, वो मेंबर्स बनेंगे, आर्टिकल 72। फिर इसमें आता है कि अभी हमने देखा था कि 10 लोग थे एक पार्टी के 5 थे, वो हार गई ना इंटरव्यू, ये पार्टी गई 9 बचे है ना, एक बंदा PM बन गया, हमने देखा। अब ये 9 में से 9 पर थोड़ी मिनिस्ट्री दे देंगे, मिनिस्ट्री भी तो लिमिटेड है ना। अब ये 5 है ना, जो इनमें से 5 बना रहे हैं, वो कितने होने चाहिए? अब हमारी स्ट्रेंथ 543 है, अब हम थोड़ी बोलेंगे 5 बना दो 10 बना दो, ऐसा हर हिसाब से बनाते रहेंगे लोग, ऐसे नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कितने लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं? 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। PM भी इंक्लूडेड होगा, ऐसा नहीं कि आप 16% बना लो, इंक्लूडिंग PM। और 543 टोटल स्ट्रेंथ था, उसमें से 15% लोग टोटल स्ट्रेंथ बन सकती है ऐसा, ठीक है। ये हुआ था बाय द 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं बहुत सारा। कितनी स्ट्रेंथ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की? 15%, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू, ऐसा कहने का मतलब हमें हमने क्या पढ़ा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन के इसका हेड कौन होता है? PM। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 10 और 15% होते हैं, जितने भी हो गए। अभी हम अगर देखा जाए इसमें क्या समझ आए, ये रिस्पॉन्सिबल किसको है? PM को, बट ऐसा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा का, जहां से ये आए हैं ना, जिस चीज के ये मेंबर है लोकसभा के, ये उसी को रिस्पॉन्सिबल है, ये PM को रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। एक 50% इम्पोर्टेंट है, एक रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, टू द हाउस बोल सकते हैं, टू द लोकसभा, उसी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आर्टिकल एक्चुअल में है क्या, ये आएगा।
ये हो गया काउंसिल ऑफ। इसमें हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव जो मेजर है ना, इसमें हो गया प्रेसिडेंट हो गया हमारा, पीएम हो गया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया हमारा, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। इसी यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ में अभी आएंगे बाद में सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, ये बाद में करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट ये भी पार्ट फिफ्थ के अंदर आता है। अभी हम करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें आ गया गवर्नर, प्रेसिडेंट की तरह सेम होता है ये भी है, सीएम अगेन इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसी में आगे आएगा हमारा हाई कोर्ट, ठीक है, और आएगा स्टेट लेजिस्लेचर। ये हो गया पार्ट फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हो गया पार्ट सिक्स, ये सब बताइए ये सब, ठीक है ऐसे। तो अभी हम करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। फिर भी पता होना चाहिए फिफ्थ में कौन सा, सिक्स्थ में कौन सा। अब आता है गवर्नर, ठीक है। पार्ट सिक्स में आर्टिकल रिलेट करेंगे जो है 153 से 167, ठीक है ओके। अभी क्या होता है, जैसे जब हमने प्रेसिडेंट देखा था, सिमिलर ही पढ़ना है इसमें, सिमिलरिटी का प्रेसिडेंट देखा आपने, क्या देखा इसको अगर आपको सिलेक्ट करना है, इफ यू वांट टू बी, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट अगर चाहिए आपको, तो इलेक्शंस होते हैं ना, ठीक है इलेक्शन होते हैं। तो वही बात कर रहा हूँ, अगर आप गवर्नर की इलेक्शन नहीं होता, नॉट इलेक्टेड, ठीक है, तो गवर्नर क्या हुआ, गवर्नर इज नॉमिनेटेड। अभी हमने देखा ना क्या एडवाइस देता है वो पीएम से प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड मतलब प्रेसिडेंट कोई भी बंदा जो मेंबर हो, ठीक है पार्लियामेंट का, उसको ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ये बोलेगा इस बंदे को इस स्टेट का, मतलब महाराष्ट्र का गवर्नर बना दो, तो पीएम क्या करेगा, अपॉइंट कर देगा, अपॉइंटमेंट हो गया, डायरेक्ट नॉमिनेट हो गया, इलेक्शंस नहीं होती, ठीक है, तो डायरेक्ट नॉमिनेट होता है। तो ऐसे पढ़ो, 67 अपॉइंटेड
बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। नो इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नो इलेक्शन। अब क्या हुआ पहले जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो पहले क्या गवर्नर चल रहा था, एक स्टेट का एक ही होना चाहिए, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इसका एक, इसका एक, इसका एक होगा। पर इन्होंने देखा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 7, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। इसने बोला कि गवर्नर पहले का तो एक चलता था, अभी गवर्नर 2 स्टेट का एक हो सकता है, एक स्टेट का एक भी हो सकता है, तो 3 स्टेट का एक भी हो सकता है, कोई उसको लिमिटेशन नहीं कि एक का एक ही हो, 2 स्टेट का एक हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। रिसेंट में गवर्नर ने उसको तेलंगाना, आंध्रा एक और था, 3 जगह का बनाया गया, 2 जगह का। तो गवर्नर एक स्टेट का एक भी हो सकता है, पहले ऐसे था, बट अभी एक स्टेट का एक भी हो सकता है, बट बाय 7 अभी 2 का एक भी हो सकता है, 3 का एक भी हो सकता है, ठीक है। बाय 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। तो क्या है, गवर्नर आया, स्टेट एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, इसमें एक होता है एडवोकेट जनरल, सेम लाइक जो अटॉर्नी जनरल करता है ना, वकील होता है, लॉयर होता है गवर्नमेंट का, वैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर है, एडवोकेट जनरल। अभी हमने देखा गवर्नर आता पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से 167, उसके बाद ये डायरेक्ट अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से, नो इलेक्शन, सिमिलर वही प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। आर्टिकल 7 बोलता है कि हाँ भाई गवर्नर होगा, एक का एक भी हो सकता है स्टेट का, जहाँ ये 2 या 3 से ज्यादा स्टेट का भी एक हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अभी वो बोलेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, कौन बन सकता है मेंबर या जो भी प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट करे, अपॉइंट करे, ठीक है। अभी आता है टर्म ऑफ ऑफिस, अगर कोई बन जाए, सेम लाइक प्रेसिडेंट हमने देखा था ना, टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होगी, 5 साल, 5, सेम लाइक प्रेसिडेंट, बट ये इसकी फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड, देखो नॉट फिक्स्ड। अभी जैसे क्या हमने देखा, एक इंसान अगर प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, अगर आपको उसको डिस्क्वालीफाई करना है, जमीन हटाना है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है इतना लंबा, फिर जाके होता है कहीं, वो भी सबके साथ नहीं हुआ कभी, ठीक है। अभी इसको अगर गवर्नर को हटाना, सिमिलर पावर से कंपैरेटिव से हम पढ़ेंगे, अभी इसको हटाना कभी नहीं कहा, क्योंकि अपॉइंट किया प्रेसिडेंट, उसको लगेगा नहीं सही कर रहा तो बदल देगा उसको फर्दर स्टेट से,
तो उसको कभी भी तो 5 साल की रहती है पर फिक्स नहीं, कभी भी उसको हटाया जा सकता है। और जैसे प्रेसिडेंट में देखा था कि हाँ अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट जैसे सीजीए परफॉर्म करता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, नहीं तो नहीं बोला, ठीक है। अगर किसी स्टेट का गवर्नर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये क्या है 5 इयर्स के लिए नॉट फिक्स रहेगी विद कंडीशन ऑफ ऑफिस। वही क्या देखा था हमने, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एक तो ये हो गई ना, सेम लाइक प्रेसिडेंट। और एक क्या थी, सीट वैकेंट करनी पड़ेगी है ना, जो कि वो मेंबर है वो वाली, अगर वो गवर्नर बन गया और पहले वो पार्लियामेंट का मेंबर था, उसे वो सीट खाली करनी पड़ेगी, फिर जाएगा मतलब उस सीट के लिए री इलेक्शन होगा और वो बन जाएगा गवर्नर, ठीक है। सीट वैकेंट किसकी, मेंबर की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा को या लोकसभा को। तो दो आते हैं कंडीशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना कोई ड्राइव वगैरह रिश्वत ऐसा नहीं लिया होना चाहिए, कोई ऐसा किसी को वादा नहीं किया होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर दूँ, ये सब हो गया। एक तरफ अगर वो मेंबर है पार्लियामेंट को तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, अब वो मेंबर नहीं है, वो जस्ट गवर्नर रहेगा, ठीक है। ये हो गया कंडीशन ऑफ ऑफिस, ये हो गया टर्म। क्या देख लिया अपनी गवर्नर आर्टिकल पार्ट, कैसे अपॉइंट होता है, डायरेक्ट होता है, कोई इलेक्शन कैसे अपॉइंट होगा, पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि इसको बनाओ तो बनाते हैं। इसके बाद टर्म क्या होगी, 5 साल, पेंशन नहीं होती, कभी भी निकाल सकते हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस सेम लाइक प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, दूसरा उसको अपनी खाली सीट करनी पड़ेगी जब भी वो बन जाए। कौन देता है, ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अभी देखेंगे हम इसकी पावर्स। हमने देख ली इसकी क्वालिफिकेशन और हमारे की पावर्स। अभी क्या होगी, एग्जीक्यूटिव सेम लाइक प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं, ठीक है। क्या है इसकी, सबसे पहले अपॉइंट करेंगे सीएम को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसमें वो क्या करता है प्रेसिडेंट, वो अपॉइंट किसको करता है, पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। दूसरा वो अपॉइंट करते हैं ये वाले कौन थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किसको अपॉइंट करेगा, अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद अपॉइंट करते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पीसीएस। अब उस लेवल पे होता है यूपीएससी,
ये स्टेट लेवल में होता है पीसीएस। अब इसमें महाराष्ट्र पीसीएस लगाता हूँ, पंजाब पीसीएस लगाता हूँ, बिहार पीसीएस लगाता हूँ, सबका अपना ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये बोलते हैं अपॉइंट करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर, चेयरमैन, जिसको भी वो ये अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर इनको निकालना हो, हमने देखा था रिमूव कौन करेगा, ये नहीं कर सकता, ये कौन करता है, प्रेसिडेंट। देखा था ना, पीसीए जो अपॉइंट हो गए गवर्नर से, इनको निकाल से प्रेसिडेंट और कोई। उसके बाद अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के, आप मान लो जजेस को, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, ये सब इनकी काम है अपॉइंटमेंट के। सीएम हो गया, सेम लाइक प्रेसिडेंट, सिमिलर। एक होता है चांसलर, होगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है, पूरा स्पेलिंग देखो, ये इम्पोर्टेंट। कोई भी यूनिवर्सिटी होगी ना, उसका ऑटोमेटिकली चांसलर बन जाएगा गवर्नर, ठीक है। बाकी अपॉइंटमेंट यही करते हैं, सिमिलर प्रेसिडेंट, कोई अलग नहीं। आपको सिमिलैरिटी से पढ़ना है बस, वही कंडीशन, वही टर्म और वही पावर। बस एक आदि उसमें वो क्या करता है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है, अनाउंस करना किसी भी एरिया को, रिमूव करना यूपीएससी। तो ये स्पेशल है प्रेसिडेंट का, उनके पास नहीं, ये बस अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे सारा काम देख रहे हैं, ठीक है। और चांसलर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी से। अभी हम देखेंगे लेजिस्लेचर पावर। सेम लाइक प्रेसिडेंट, पहले क्या थी, समन बुला सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट की इनकी भी यही हैंड डिसॉल्व कर सकते हैं। उसमें वो किसको कर देते हैं, लोकसभा, जब पार्लियामेंट को पहुंच सकते हो, राज्यसभा नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसको डिसॉल्व कर दे सकते हैं, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। इसमें भी एक होती है काउंसिल, एक होती है असेंबली। तो हम किसको कर सकते हैं, डिसॉल्व। समन ये पूरी स्टेट लेजिस्लेचर को बुला सकते हैं, ठीक है। उसमें लिखेंगे पूरे, जैसे इसमें पार्लियामेंट लिखते हैं ना, तो पूरा स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हम लोकसभा स्टेट लेवल को, लेजिस्लेचर असेंबली हो, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर हो गया पूरे वैसे, ठीक है। दूसरा सेम लाइक, दूसरा क्या कर सकते हैं, सेम लाइक क्या था प्रेसिडेंट का, वीटो पावर हो गई, ठीक है। हाँ, सेम लाइक मनी बिल का, चलो वो तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। वीटो पावर इम्पोर्टेंट वाले वीटो पावर, सेम लाइक प्रेसिडेंट। एक होगी कि स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिल आता है अगर इनके पास, हमने क्या देखा था प्रेसिडेंट के पास, तो वो, ठीक है, विद होल्ड कर सकते हैं अपने पास, विद होल्ड आता है, ठीक है। वो किसी भी कितने भी टाइम की, एक होता है, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, एक टर्म आएगी उसको फाइनल कर देना, ठीक है। फाइनल मीन्स आया बिल और साइन कर दिया, डन। एक बिल आया,
री रिकमेंडेशन के लिए भेजना। अगर स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी स्टेट में एक असेंबली हो सकती है, एक किसी में लेजिस्लेचर मतलब दो भी होती है, जैसे पंजाब की एक है विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, ठीक है, तो किसी की एक होती है, दो होती है। अगर कोई भी जो भी प्रोसीजर जैसे पार्लियामेंट का चलता है सिमिलर लाइक, वो लोग बिल भेजते हैं और इनको वापस कर दें कि तो चेंज करो, फिर बिल आ जाए तो इनको फाइनल करना पड़ेगा, सेम लाइक प्रेसिडेंट। इनके पास एक चौथा होता है, अगर कोई बिल आया और वो रिलेटेड है कुछ स्टेट गवर्नमेंट, अपना यूनियन गवर्नमेंट से, कुछ ऐसा गंभीर होता है, तो अपनी एक वीटो पावर यूज करके प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। मैंने बोला था ना एक बड़े की 213 होती है, स्पेशल एक पावर होगी जिसमें ये प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे बिल को कि आप ही देखो। उसमें प्रेसिडेंट के पास अपना है कि वो कितने भी टाइम के लिए विड्रॉल कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, नहीं तो बिल अटका रहेगा। उसमें प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर स्टेट के केस में, ठीक है। बाकी अगर ब्लॉकेज हो गए, दोनों का मुद्दा नहीं निकल रहा, डेडलॉक हो गया, अगर दोनों पार्लियामेंट में मुद्दा न निकले तो डेडलॉक हो जाता है, तो क्या करेंगे, मीटिंग करवाएंगे, जॉइंट मीटिंग, सेम लाइक प्रेसिडेंट करवाते हैं, जॉइंट मीटिंग करवाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट वाले हैं, काफी सारे डिस्क्वालीफाई भी करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि हाँ इस आदमी को निकालो तो निकाल सकते हैं, वैसे प्रेसिडेंट भी निकाल सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वाले हैं, वो देखिए। इसमें वो सब वही आएगा, ठीक है। मनी बिल का आता है, ठीक है, वो भी किसकी प्री रिकमेंडेशन चाहिए, गवर्नर की, ठीक है, सेम लाइक प्रेसिडेंट अगर स्टेट का, ठीक है, प्री रिकमेंडेशन, प्री रिकमेंडेशन, ठीक है, मनी बिल की प्री रिकमेंडेशन चाहिए, सेम लाइक, ठीक है, वो देख लेते हैं फाइनेंशियल। इसमें एक चीज आएगी, अगर आप लेजिस्लेचर पावर प्रेसिडेंट की देखो तो 12 लोग नॉमिनेट करते हैं, लिख लो पहले, लिख लो। वो क्या करते हैं, 12 राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं डायरेक्ट। अब इसमें ये लोग क्या होते हैं, हस्तियां हो सकती है, लाइक सचिन तेंदुलकर हो गए, उन्होंने इलेक्शन में लड़ा, बड़े बड़े जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई लिटरेचर राइटर हो गया, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो 12 मेंबर को करते हैं राज्यसभा। तो वही गवर्नर की क्या पावर है, लेजिस्लेचर में आते हैं, वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। हमने क्या देखा था, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक होती है हर स्टेट की, काउंसिल किसी स्टेट की होती है, विधान परिषद, ठीक है। जैसे राज्यसभा हमारी है लोकसभा के बाद, वैसे ये होती है, कंटिन्यूस होती है। तो इसमें 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, वहीं 12 को कौन करता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर करता 1/6 को इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी क्या था, 2 मेंबर को नॉमिनेट कर देते हैं एंग्लो इंडियन, एक और पावर थी प्रेसिडेंट,
इन लोकसभा, ये लोकसभा में था, वो तो राज्यसभा का हट गया, ठीक है। बट ये अबॉलिश कर दिया 2020 में बाय 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 104 अबॉलिश कर दिया कि नहीं अब आप नहीं करोगे, ये जो इलेवेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा होगा एग्जाम में। जब पढ़ोगे ना कंपैरिजन करके पढ़ना, सेम ही 2-4 चीजें अलग हैं। ये हो गई एक एग्जीक्यूटिव पावर देख ली, ये लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर पावर, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर। सेम लाइक टर्म ऑफ ऑफिस हो गया, देख लिया, कंडीशन देख ली, एग्जीक्यूटिव पावर देख ली, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर देख ली, और कंडीशन क्या होती है ऑफिस की, वो कौन दिलाता है, ये सब सिमिलर है जब भी पढ़ना। अब आया फाइनेंशियल पावर, ये भी पढ़ा था ना उसमें। इसमें क्या मनी बिल की क्या सी आपको पहले पूछना पड़ेगा। रिकमेंडेशन मनी बिल का आपको पहले पूछना पड़ेगा कि पैसे निकालना है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसमें भी था ना प्रेसिडेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। ये हो गई फाइनेंशियल पावर। सेम है, तीसरा भी होगा बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी सेम है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्लोर पे लाते हैं। सेम लाइक प्रेसिडेंट का अभी ना आप इस पे सर्च करके आर्टिकल्स लिख लो एक बार इसके सारा, ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर, इम्पोर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल्स आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर बहुत है, तो पिछले 1.5 साल से इतना क्वेश्चन आ रहे हैं ना, गवर्नर और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अभी तो पीएम भी इम्पोर्टेंट हो गया क्यों, डेथ ऑफ मनमोहन सिंह की वजह से अभी पीएम टॉपिक भी बहुत है। आगे
हो गया ना? अभी हम देखते हैं सीएम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड। जुडिशियल पावर, पहला अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट, एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट। अपॉइंट करेंगे जजेस को हाई कोर्ट से, और एडवाइस आप बोल सकते हो कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट से एक बार। अपॉइंट यही करेंगे, कौन? गवर्नर, यही अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और एक बार कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट। क्या रखूँ नहीं कैसे, जो भी वर्किंग है हाई कोर्ट की, ठीक है, जैसे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, स्टाफ हो गया जजेस का, वर्कलोड हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, तो सब कौन देखता है? गवर्नर के अंडर में। अभी समझ लो हाई कोर्ट हो गया, एक स्टेट लेवल पे एक हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट देश का एक ही है, हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके नीचे और का सारे कोर्ट होते हैं। एक आपने देखा डिवोर्स के लिए सिविल कोर्ट हो गया, नॉर्मल जहाँ तक केसेस होते हैं, ये सब इसके अंडर होता है। तो इसमें किसी को ट्रांसफर करना, ये वर्किंग, ये सब गवर्नर देखता है स्टेट लेवल पर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पार्डन पावर भी है, गवर्नर की सिमिलर लाइक प्रेसिडेंट पार्डन पावर भी है, पार्डन, ठीक है, पर इसमें जो पहले पार्डन पावर थी ना उनकी, पार्डन पावर तो सारी है, जो पहले जिसमें सारी सजा को माफ करना वो इनके पास है, बाकी सारी सिमिलर है इनके पास स्टेट लेवल। पार्डन वाले पहले नहीं, जिसमें वो उनके डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, जितनी भी सजा माफ कर सकते हैं अगर उनको लेटर में कुछ भी लिखता है, इनके पास नहीं, बाकी पार्डन पावर्स हैं। ये जुडिशियल पावर, देखेंगे हम सीएम, सिमिलर लाइक पीएम, सीएम के वैसे ही, सिंपल उनका 75 था, ठीक है, पीएम का 160, ठीक है। ये आते हैं आर्टिकल हो गया 164, पार्ट हो गया 6, इनका भी सेम बाय कन्वेंशन बोल सकते हो, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपॉइंटमेंट
कैसी होगी डिसाइड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ अपॉइंटमेंट कैसे होगी, बट बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो कन्वेंशन वाला जो चलता आ रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट कैसे, सेम लाइक पीएम जो मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर 10 लोग हैं सेम लाइक और इधर 5 जीते हैं और बी में, तो ए वाला जाके अपनी मेजॉरिटी साबित करेगा कि मेरे साथ 9 लोग हैं और मैं इनका लीडर हूँ, तो वो बंदा गेम सीएम बन जाएगा पीएम के लिए स्टेट लेवल पे, ठीक है। वो कैसे होगा, बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम कन्वेंशन, ठीक है। इसमें सेम लाइक वही जैसे पीएम में था, क्या 6 मंथ दिए जाते हैं अगर बंदा मेंबर नहीं भी है पार्लियामेंट में। If he or she is not a member of parliament, even he can be a PM, but अगर मैंने समझ लो मेरे को बना दिया तो मेरे को 6 महीने दे देगा सुप्रीम कोर्ट पार्टी को, इसको मेंबर बना दो, बेशक ये बन गया पीएम द सीएम पर मेंबर बना 6 मंथ दे दो, वही वाले स्टेटमेंट लिखो। फंक्शन रिलेटेड टू सेम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही है फर्स्ट, ठीक है। एडवाइस प्रेसिडेंट, in appointing member of council of ministers, क्या ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई मेरे को ये लोग चाहिए, इनको बना। दूसरा डिसाइड करेंगे जब बन गए तो डिसाइड द मीटिंग ऐड करेंगे, डिसाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड एंड रीशफल, ठीक है, क्या उनके पोजीशन जो भी बोल सकता है, लॉर्ड और रीशफल स्टेटमेंट आएगी आपको, और डिस्क्वालीफाई डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोलैप्स कर सकते हैं। कैसे खुद इस्तीफा दिया, अगर प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दे, रेजिग्नेशन दे दे, तो हो दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक और होता है, अगर किसी मिनिस्टर को बोल देना कि यार तुम भी रहेगा, रेजिग्नेशन दे दे, तो वो रिजाइन कर दे, जहाँ वो प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि आप इसको निकाल दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो निकल जाएगा, ठीक। कैन मेक एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिजाइन, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी सेम कैसे गवर्नर से रिलेशन कैसे है, जैसे प्रेसिडेंट के हमने देखे थे, पीएम की प्रेसिडेंट फंक्शन टू गवर्नर कैसे है।
वही सेम लाइक प्रेसिडेंट क्या है, एडवाइस करते हैं किस पे, अपॉइंटमेंट पे। अगर जैसे वो एडवोकेट जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको एडवाइस करें। दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो लेगा। अगर उनको किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना तो भी क्या वो इससे करेंगे, पीएम से। ये इनके रिलेशन हो गए रिलेटेड होगा। इसमें ना एक जो हमने पीएम किए थे, पीएम का क्या है, एक स्पेशल पावर है, वो इंटर स्टेट काउंसिल होगी ना, उसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, पीएम। वहीं अगर सीएम की बात करें, वो क्या बन जाएंगे अगर इंटर स्टेट काउंसिल बैठ रही है, उसके मेंबर बन जाएंगे, ये फर्क है। पीएम क्या चेयरमैन बन जाएंगे अगर इंटर स्टेट काउंसिल बैठ रही है कोई भी दो स्टेट की, और वो मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। और ये चेयरमैन होते हैं पीएम नीति आयोग के भी, जो डिसाइड करता है ना अगले 5 साल कैसा होगा, उसके भी। एक वाटर रिसोर्स कुछ होता है डिपार्टमेंट, उसके भी, ये लिख लेना, याद रहेगा, ऐसे नहीं सब क्या रहेगा। चेयरमैन पीएम, सीएम इनका मेंबर हो गए इंटर स्टेट काउंसिल के, जो भी ये बोल रहे हैं इनके मेंबर हो जाएंगे।